Students, today we are going to read the subject BO एंड BO में आपका है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम ब्रीफ में कहते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, नेचर कैसा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे। तो बेटा इसमें आपका वही चीज़ें अप्लाई होंगी अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। हम प्रिंसिपल्स को किस बेसिस पे अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। जिस तरह से कंडीशंस हमारे सामने आएंगी उसी तरह से वहाँ पे प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपके मैनेजर पे डिपेंड करता है। चलो इसको ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। बाय नेचर इज़ मेंट क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनीथिंग। देखिए अगर नेचर की बात करते हैं तो इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है। प्रिंसिपल्स आर जनरल प्रोपोजिशंस विच आर एप्लीकेबल व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर प्रेजेंट। अब देखिए प्रिंसिपल्स तो जनरली हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। दीज मे बी डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन एज वेल एज पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर। देखिए जिस हिसाब से मैनेजर का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है उसी हिसाब से वो चीज़ें हैंडल करता है, उसी हिसाब से वो प्रिंसिपल्स अप्लाई करता है। डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे डिराइव्ड एंड हाउ इफेक्टिव दे आर एक्सप्लेनिंग एंड प्रोडक्टिंग मैनेजरल बिहेवियर। अब इसमें ये कहा गया है प्रोडक्शन करना किसी सिचुएशन का, उसको एक्सप्लेन करना और उसके मैनेजर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो प्रिंसिपल अप्लाई होना करना, ये सारी चीज़ें आपके नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आती है। तो दे कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द, देखिए जो प्रिंसिपल्स हैं वो किसकी तरफ कंट्रीब्यूशन देते हैं, वो डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट, किसकी तरफ, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट की तरफ कंट्रीब्यूशन देते हैं, बोथ एज अ साइंस और एज एन आर्ट। अब बात करते हैं डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन क्या कहलाता है, वो साइंस कहलाता है, क्योंकि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम रेज हो रही है तो उसका क्या कारण है, उसका जो रीज़न है वो किस में आएगा, साइंस में आएगा। और अगर उस रीज़न को हमें उस प्रॉब्लम को हमें शॉर्ट आउट करना है और उसको वहाँ पे क्या मेजर्स हमें यूज़ करने हैं, ये किस में आता है, आर्ट में आता है। तो देखिए बेटा इसमें एज सिंपल एज अगर कोई प्रॉब्लम पेस्ट हो रही है तो उसको फाइंड आउट करना और उसके मेजर्स फाइंड आउट करना कि कैसे हाँ अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको हम ऐसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम फाइंड आउट करना आपका साइंस में आएगा और उसको शॉर्ट आउट करना आपका शॉर्ट आउट करके उसको अप्लाई करना आपका आर्ट में आएगा। दीज प्रिंसिपल्स लैंड credibility of learning and teaching discipline to the practice of management। तो यही जो प्रिंसिपल हैं वो हमें सिखाते हैं कि हमें मैनेजमेंट में कैसे इनको अप्लाई करना है, ठीक है। एज सच एज एसेंस टू मैनेजर पोजिशन में नॉट बी अ मैटर ऑफ बर्थ बट matter of request qualification. Clearly management principles have gained importance with increasing professionalization of management। देखिए जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ने इम्पोर्टेंस क्यों गेन की है, मैनेजर प्रिंसिपल ने इम्पोर्टेंस इसीलिए गेन की है जिससे कि जो प्रोफेशन है मैनेजमेंट का वो हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में अप्लाई होता है और वहाँ से हमें सूटेबल रिजल्ट मिलते हैं। दीज प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस टू एक्शंस, दे डिनोट एज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि हमें क्या एक्शन लेना है, क्या कॉजेज़ होंगे और उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। देखिए पहले कॉज होगा फिर इफ़ेक्ट आएगा, अगर हम ये चीज़ अप्लाई करते हैं तो उसका ये इफ़ेक्ट होगा। वाइल फंक्शनिंग ऑफ मैनेजमेंट, आप देखिए मैनेजमेंट के फंक्शनिंग में क्या आ रहा है, आपका प्लानिंग आ रहा है, ऑर्गेनाइजिंग आ रहा है, स्टाफिंग आ रहा है, डायरेक्टिंग आ रहा है एंड कंट्रोलिंग ऑफ द एक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ रही हैं।